आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे लिए हरिवंश पुराण के 628वें पृष्ठ क्रमांक और 94वां अध्याय से इस कथा को हम वर्णन कर रहे हैं। ये कथा जो है प्रद्युम्न और प्रभातवती का गंधर्व विवाह एवं समागम, फिर गद और चंद्रवती तथा साम और गुणवती का गंधर्व विवाह का वर्णन है। और मैं सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि साइंटिफिकली ये प्रभु की कथाएं हैं, ये अपने जीवन में उतारें। इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता है। और बल्कि मैं अपने सजाती अपने यादव बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि कुछ अपने पुरखों की कथाएं यानी भगवान श्री कृष्ण के पौत्र पौत्र आदियों की कथाएं एवं उनका विवाह का वर्णन सुन लिया करें। अरे ऐसे ही यादव कहने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं व्यास हूं, मैं व्यास नहीं हूं। मैं जो लिखा है उसको पढ़ रहा हूं और मेरी पढ़ने की इच्छा हुई थी इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। और आप सभी के लिए श्रवण कराने की मेरी बहुत बड़ी प्रबल इच्छा है कि समाज पर समाज अपनी पढ़ाई को कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो प्रद्युम्न प्रभावती का गंधर्व विवाह एवं समागम, फिर गद और सौमवती तथा साम और गुणवती का गंधर्व विवाह। तो वैशम पारायण जी कहते हैं कि जन्म श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने जब यह समझ लिया कि असुर वाला प्रभावती पर सर्वथा मेरा काम का आवेश हो गया है, और तब वे प्रसन्न मन में हंसी से इस प्रकार बोली कि बहन में तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं भ्रमरों के साथ भ्रमर बनकर इसी माला में लुक छिपकर यहाँ दैत्यराज कुमारी प्रभावती के पास आ गया हूं, और तुम उसे मेरी आगमन की सूचना दे दो और मैं प्रभावती का आज्ञा पालक हूं। वह मेरे प्रति जैसा चाहे वार्ताव कर सकती हैं। और राजन ऐसा कहकर सुंदर रूप वाले प्रद्युम्न ने उसे अपने रूप का दर्शन कराया, और वह प्रसाद पृष्ठ प्रज्ञायमान प्रद्युम्न की प्रभा से प्रकाशित हो उठा, और उनकी कांति से चंद्रमा की सुंदर कांति भी तिरस्कृत हो गई। और प्रद्युम्न देखते ही पार्वती के काम रूपी समुद्र में ज्वार आ गया, और ठीक उसी तरह जैसे पूर्ण चंद्र या का पर्व प्राप्त होने पर सरताओं के स्वामी समुद्र में बाढ़ आ जाती है, और प्रभावती का मुख लज्जा से कुछ नीचे की झुक गया। तभी वह कुछ तिरछी चितवन से
नीचे झुक गया तो वह कुछ तिरछी चितवन से अपने प्राण वल्लभ की ओर देख लेती है। और उस समय कमल नैनी प्रभावती स्त्री भाव से खड़ी थी और मनोहर आभूषणों से विभूषित हुई। सुंदरांगिनी प्रभावती के मुख के नीचे के भाग ठोड़ी का हाथ से स्पर्श करके श्री प्रद्युम्न शरीर पुलकित हो गया और वे उससे इस प्रकार बोले कि सुमुखी तुम्हारा यह पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिवान मुख मुझे सैकड़ों मनोरथ के द्वारा आज प्राप्त हुआ है और तुम इसे नीचे की ओर करके मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं हो और तुम अपनी प्रभा का इस तरह कार्य या लोभ ना करो और भीरू भय छोड़ और इस दास पर भली भांति आग्रह करो और भीरू तुम्हारा यह सलज्ज मौन भाव मुझे इस समय के लिए उपयुक्त सा नहीं दिखाई देता और भय त्याग दो। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर याचना करता हूं, समुचित कर्तव्य क्या है यह मुझे से सुनो। और संसार में तुम्हारे रूप की कहीं तुलना नहीं है और तुम देश काल के अनुरूप गंधर्व भाई करे मुझ पर अनुग्रह करो। और तदंतर वीर यादव प्रद्युम्न ने याचवन करके सूर्यकांत मणि में स्थित अग्निदेव को प्रकट किया और उस समय मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुरुषों द्वारा आहुति दी और तत्पश्चात उन्होंने प्रभावती के सुंदर आभूषणों से विभूषित हाथ को, कितनी सुंदर बात लिखी है, हाथ को अपने हाथ में लिया और सूर्यकांत मणि में विराजमान अग्निदेव की परिक्रमा की और उस समय संपूर्ण जगत की शुभाशुभों के साक्षी तेजस्वी भगवान अग्निदेव अच्युत कुमार प्रद्युम्न आदर करते हुए प्रज्वलित हो उठे और इसके बाद वीर प्रद्युम्न ने ब्राह्मणों के उद्देश्य से दक्षिणा संकल्प करके द्वार पर खड़ी हुई हंसी से कहा कि दक्षिणी पक्षिणी तुम इस भवन के बाहरी द्वार पर खड़ी रहो और हम दोनों दूसरे की दृष्टि पड़ने से बचाओ। यह सुनकर हंसी उन्हें प्रणाम करके तो प्रद्युम्न मनोहर नेत्र वाले भावती का दाहिना हाथ पकड़कर उसे सुंदर सैया पर ले गई और वहां उसे अपनी जंघा पर ही बिठाकर उन्होंने बारंबार सांत्वना दी और अपने मुख की सुगंधित वायु से उसके कपोलों को सुवासित करते हुए और धीरे से उसको चूम लिया। तत्पश्चात जैसे भ्रमर प्रफुल्ल कमल के मकरंद का पान करता है, इसी प्रकार वे उसके मुखारविंद का, उसके अधरों का रस पीने लगी। फिर क्रमशः रति कला कुशल प्रद्युम्न ने मनोहर नितंब वाली प्रभावती का पूर्ण रूप से आलिंगन किया और रति कला कोविद एवं
सामर्थ्यशाली श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न उसके साथ एकांत में रमण करने लगे और उसे उदित वे उसे उदिग्र नहीं करते थे, कोई क्षुद्र बर्ताव बलात्कार आदि भी नहीं करते थे। देखो कितनी विचित्र बात है। और उसके साथ रमण करते हुए वे रात भर वहीं रहे। अरुण उदय यानी सूर्य उदय होने के काल में वे वहीं चले गए जहां नटों का स्थान था। और प्रभावती नहीं चाहती थी कि वे एक क्षण के लिए उससे अलग हो, और तथापि किसी तरह उसने उस समय उन्हें विदा किया। और प्रद्युम्न कमनीय रूपावली उस ब्राह्मण वल्लभा प्रभावती का ही मन चिंतन करते रहे। और वे भीमवंशी यादव कुमार उस समय देवराज इंद्र और भगवान श्री कृष्ण के आदेश की प्रतीक्षा करते रहे। और अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए वहां नट वेश में रहने वाले वे महा मनस्वी वीर अपने गूढ़ उद्देश्य को सर्वथा छिपाए रखने के लिए तत्पर होकर वज्रनाभ के त्रिलोक विजय संबंधी उद्योग की राय दिखते थे। और नरेश्वर जब तक कश्यप मुनि का यज्ञ होता रहा तब तक त्रिलोक के विजय के लिए प्रयत्नशील रहने वाले समस्त महा मनस्वी धर्मपरायण देवताओं और असुरों से परस्पर कोई विरोध नहीं हुआ। इस तरह समय की प्रतीक्षा करते हुए वहां निवास करने वाले बुद्धिमान यादव वीरों के समक्ष वर्षा ऋतु प्राप्त हुई। और जो समस्त प्राणियों के लिए रमणीय एवं मनोहर है, वो मन के समान वेगशाली हंस उन महामनस्वी यादव कुमारों को प्रतिदिन इंद्र और श्री कृष्ण का समाचार दिया करते थे। और प्रत्येक रात्रि को हंसों से सुरक्षित हुए महामदेश्वी प्रद्युम्न अपनी मनोम रूप भार्या प्रभावती के साथ रमण करते थे। और नरेश्वर इंद्र की आज्ञा से वज्रपुर में निवास करने वाले हंसों से वह सारा नगर व्याप्त हो रहा था। अरे परंतु काल से मोहित हुए दानव यही नहीं जानते थे कि वास्तव में वे हंस और वे नट कौन हैं। और राजन वीर रुक्मणी कुमार दिन में ही हंस समुदाय से सुरक्षित हो छिपे रूप में प्रभावती के घर में रहते थे। और क्रूनंदन मायासी उनकी छाया मात्र नटों के स्थान में दिखाई देते थे। और वे अपने आधे शरीर से प्रभावती का ही सेवन करते थे। और उन महा मनस्वी नटों की विनय प्राणी शील लीला चातुरी सरलता और बुद्धिता देखकर असुर सदा ही उन्हें चाहते थे। और उन असुरों की स्त्रियां भी यादव कुमार के साथ आई हुई सुंदरियों के रूप विलास सुगंध और मनोहर बोली और श्रेष्ठ स्वभाव की सदा ही अभिलाषा रखती थी। और वज्रनाभ के एक भाई था जो सुनाभ नाम से विख्यात था। वज्रनाभन का भाई का नाम था सुनाभ की अभिलाषा करती वज्रभान के एक भाई था जो सुनाभ नाम से विख्यात था। और नरेश्वर उसकी दो पुत्रियां थीं जो सुंदर
रूप और उत्तम गुणों से युक्त थी। कितनी सुंदर बात है। अरे यादव भाइयों, इस कथा के लिए श्रवण करो और अपनी जाति का मान बढ़ाओ। एक गलत काम करने से आपके मान को, आपकी मर्यादा को लाछन लगता है। और उनमें से एक का नाम चंद्रवती और दूसरी का नाम गुरुवती था। वो भी प्रतिदिन प्रभावती के महल में जाया करती थी। और दोनों ने कहा, प्रभावती को रति में असक्त देखा और सती साध्वी प्रभावती अपनी इन दोनों बहनों पर बड़ा विश्वास था। अतः इन दोनों ने उससे पूछा कि बहन, तुम किसके साथ कीड़ा करती हो? दोनों बहनों ने प्रभावती से पूछा कि तुम किसके साथ कीड़ा करती हो? प्रभावती बोली कि मेरे पास एक विद्या है जिसका अध्ययन कर लेने पर वह रति के लिए शीघ्र ही मनोवांछित पति को ला देती है और सौभाग्य प्रदान करती है। और अभिलषित पुरुष देवता हो या दानव, यह विद्या उसे तत्काल विवश करके अपने पास उसे ला देती है। अतः मैं उसी विद्या के प्रभाव से परम विद्वान देव कुमारी को अपना प्राण वल्लभ बनाकर उनके साथ रमण करती हूं। अरे देखो, अरे मेरे प्रयत्न अत्यंत प्रिय हो गए हैं। उनके रूप और यौवन की संपत्ति देखकर उन दोनों बहनों को बड़ा विस्मय हुआ। फिर मनोहर हास्य वाली सुंदरी प्रभावती ने उन दोनों बहनों से यह समयोचित बात कही। और देवता सदा धर्म में तत्पर रहते हैं और महान असुर दम्भी होते हैं। प्रभावती ने ये भी कहा। और देवता तपस्या में अनुरक्त होते हैं और महान असुर सुख में असक्त होते हैं, असक्त होते हैं। असक्त उक्त और महाअसुर असक्त होते हैं और देवता सदा सत्य में तत्पर रहते हैं। तो महान असुर असक्त में जहाँ धर्म तप और सत्य होता है, उसी पक्ष को युद्ध में निश्चय रूप से विजय प्राप्त होती है। ये प्रभावती ने अपनी दोनों बहनों से कहा। सती साध्वी प्रभावती ने कहा, अतः तुम दोनों भी दो संयोग देव कुमारों का वर्ण कर लो और पति की प्राप्ति कराने वाली यह विद्या मैं तुम्हें देती हूं। तो देवी, तुम मेरे प्रभाव से तत्काल ही अभीष्ट पति प्राप्त कर लेगी। तब वे दोनों बहनें अत्यंत हर्ष में भरकर चारुलोचना प्रभावती से बोली कि बहुत अच्छा। तदंतर पति की आदर देने वाली प्रभावती ने प्रद्युम्न से उस कार्य के विषय में पूछा। तो प्रद्युम्न ने उस समय अपने चाचा वीरवर गद और भाई सांब का नाम बताया और कहा कि वे दोनों सुंदर रूप वाले, सुशील तथा युद्ध कर्म में सूरवीर एवं पारंगत हैं। तब प्रभावती अपनी दोनों बहनों से बोली कि पूर्व काल में सेवा में संतुष्ट हुए वो दुर्वा सामनी ने मुझे यह विद्या दी और साथ ही अखंड सौभाग्य तथा सदा कन्या जैसी बनी रहने का वरदान दिया।
और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम देवता दानव तथा यक्षों में से जिसका चिंतन करोगी वही तुम्हारा पति होगा। और उनके इस वरदान के अनुसार मैंने इन्हीं वीर प्रद्युम्न को अपना पति बनाने की इच्छा की, अतः तुम दोनों ही इस विद्या को ग्रहण करो और इसे तुम्हें तत्काल ही प्रयत्न का समागम प्राप्त होगा। यही सुनकर हर्ष में भरी हुई उन दोनों बहनों ने बहन प्रभावती के मुख से वह विद्या ग्रहण की। कितनी विचित्र बात है और कितनी यादव वीरों की कथाएं। अरे यादव होने के नाते कलंक मत बनो, इन कथाओं को सुनो और अपने जीवन में उतारो। और उस सुलक्षणा कन्या ने विधाता का अभ्यास करके गद और साम्ब का ध्यान किया। अरे फिर तो वे दोनों यादव कुमार गद और साम और प्रद्युम्न के साथ ही उस महल में प्रविष्ट हुए। और नरेश्वर मादी प्रद्युम्न ने अपनी माया से उन दोनों वीरों को छिपाकर मायावी प्रद्युम्न ने अपनी माया से उन दोनों वीरों को छिपाकर वहां उपस्थित किया और शत्रु सैनिक का संहार करने वाले उन दोनों वीरों ने ही गंधर्व विवाह की विधि से मंत्रोच्चारण पूर्वक उन कन्याओं को पांड ग्रहण किया। और वे दोनों ही सतपुरुषों के प्रिय थे और चंद्रवती के साथ गद और गुणवती के साथ केशव कुमार साम्ब का विवाह हुआ। इस तरह वे तीनों यदुपुंगव वीर उन दोनों इंद्र और श्री कृष्ण के आदेश की प्रतीक्षा करते हुए असुर कन्याओं के साथ रमण करने लगे। इस प्रकार महाभारत के अखिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में प्रभावती का पांड ग्रहण विषयक 54वां अध्याय पूरा हुआ। अरे मेरे साथियों, इस कथा को श्रवण करो और मनन करो तो कितना अच्छा है। क्षमा चाहता हूं।